आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एकेडमिक लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो जो लिंक गिवन है वहां जाकर आप देख सकते हैं। ये भी सिंपल है, अगर हम इन थ्योरम्स का यूज करते हैं तो लिमिट्स इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड थ्योरम क्या है? इफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, और कैसा सीक्वेंस है? an ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है कि जो a1 सीक्वेंस है ये किससे ज्यादा है, यानी पॉजिटिव सीक्वेंस है। ठीक है, an इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स फॉर ऑल an ग्रेटर देन 0 such that limit n tends to infinity an plus 1 upon an is equal to l। मीन जो भी हमारी क्या है an टर्म है उसमें हम 1 ऐड करेंगे, an प्लस 1th टर्म अपॉन an टर्म्स इज इक्वल टू l। अगर इसकी वैल्यू क्या है, l आती है, किसकी वैल्यू? an प्लस 1 अपॉन an, यानी n प्लस 1th टर्म अपॉन nth टर्म इज इक्वल टू l, then limit n tends to infinity an raised to the power 1 upon n is equal to l। क्लियर? जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन और कॉची फर्स्ट थ्योरम किया था, वहां पर प्रोडक्ट था कि an इंटू a2 अप टू an रेज टू द पावर 1 अपॉन n। ठीक है, यहाँ पे ओनली an टर्म है, उसकी अगर पावर लेते हैं 1 अपॉन n, उसकी वैल्यू क्या आएगी? l। क्लियर? कि कॉची सेकंड थ्योरम क्या कहती है? लिमिट an कोई सीक्वेंस है, ये जो लिमिट है अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो किसके इक्वल हो जाएगी? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an रेज टू द पावर 1 अपॉन n भी इसके इक्वल होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो an रेज टू द पावर 1 अपॉन n, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू भी क्या है? इस लिमिट के इक्वल आएगी। क्लियर? ये क्या है? कॉची सेकंड थ्योरम। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। कई बार फैक्टोरियल के क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें क्या है, लिमिट हम क्या सोल्व नहीं कर पाते। अगर हम कॉची सेकंड थ्योरम यूज करते हैं तो उसको इजीली सोल्व कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस लिमिट्स में आते हैं तो हमें कौन सी थ्योरम यूज करनी है? कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। क्लियर? यहां से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिमिट n tends to infinity 3n factorial upon n factorial cube raised to the power 1 upon n। इसकी लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मींस ये आपका क्या है, इस ब्रैकेट में जो है वो आपका है an, और an रेज टू द पावर 1 अपॉन n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या है, कॉची सेकंड थ्योरम यूज करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है? an प्लस 1 यानी n प्लस 1 टर्म अपॉन n टर्म्स, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा? 3n की जगह क्या पुट करना है? n प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 टर्म्स ऊपर लेनी हमें, फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल क्यूब। ठीक है, अपॉन 3n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल क्यूब। यहां से जो वैल्यू कट होती है उसको हम कट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा? 3n प्लस 3 मीन्स 3n प्लस 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 3n प्लस 3, 3n प्लस 2, 3n प्लस 1 और 3n फैक्टोरियल। क्या ये हम लिख सकते हैं? यस। क्लियर? यहां से n प्लस 1 फैक्टोरियल क्यूब, तो इसको कैसे लिखेंगे? n प्लस 1 और n फैक्टोरियल, और इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यूब। ये भी हम लिख सकते हैं। नीचे क्या है? n प्लस, ये आपका है 3n फैक्टोरियल, और नीचे आपका है n फैक्टोरियल क्यूब। अगर हम इसको ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा? n प्लस 1 क्यूब और n फैक्टोरियल क्यूब। ठीक है, ये सेपरेट हमने किया तो क्या कैंसिल हो गया हमारा? 3n फैक्टोरियल से 3n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया,
n फैक्टोरियल क्यूब से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। क्लियर। अब हमारे पास जो वैल्यू रह गई है वो हम लिख देते हैं। क्या है वैल्यू? लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 3n प्लस 3 3n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1। ठीक है, नीचे जो वैल्यू रह गई वो लिख देते हैं n प्लस 1 क्यूब। क्लियर। यहां से जब हम जो आपका न्यूमरेटर है यहां से हम कॉमन लेंगे n। ठीक है, n यहां से कॉमन लेना है, n यहां से लेना है, n कॉमन हमने यहां से लेना है। तो वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n जब हमने लिया ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 अपॉन n। यहां से n कॉमन लिया मीन्स 3 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 3 प्लस 2 अपॉन n। यहां से n कॉमन लेंगे, n कॉमन मीन्स एक n यहां से कॉमन, एक यहां से, एक यहां से, तो क्या हो गया? n इंटू n इंटू n मीन्स यहां से वैल्यू क्या आ गई? n क्यूब। और यहां से n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 अपॉन n। क्लियर। अगर n हम यहां से कॉमन लेते हैं तो n मीन्स यहां से जो बाहर आएगा ये क्या होगा? n क्यूब, क्योंकि n हमने क्या है? इससे हमने n कॉमन लिया लेकिन पावर क्या है? 3, तो n3 हमारा क्या है? बाहर आ गया n क्यूब। यहां से 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू द पावर 3। n क्यूब से n क्यूब क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 प्लस 3 अपॉन इंफिनिटी, 3 प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी, 3 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी रेज टू द पावर क्यूब। क्लियर। यहां से 1 अपॉन इंफिनिटी या समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होती है? वैल्यू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 इंटू 3, ये भी 0 हो गया, इंटू 3 ये भी आपका 0 हो गया। 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 मीन्स 1 क्यूब मीन्स 1, तो वैल्यू क्या आ गई? 27। क्या वैल्यू आ गई? 27। और एक इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है हमने, वैल्यू फाइंड आउट की है an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू। अगर an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू l है तो जो an की पावर 1 अपॉन n है इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 27 बाय यूजिंग कॉची सेकंड थ्योरम। क्लियर है ये अगर इस थ्योरम का यूज करते हैं तो इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने यही एग्जांपल लिया था लेकिन उसमें लॉन्ग मेथड से। अगर हमारा क्या है? an की पावर 1 अपॉन n है और लिमिट फाइंड आउट करनी है तो हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? कॉची सेकंड थ्योरम। उससे हमारा जो क्वेश्चन है कुछ सेकंड में सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर 1 अपॉन n, क्योंकि जब हम लिमिट इसके ऊपर पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा? इंफिनिटी की पावर 0। फिर हम क्या करेंगे? इसके में दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे, उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन हमारे पास क्या है? थ्योरम है, इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं लेना। ठीक है, an की वैल्यू यहाँ पे क्या है? n, क्योंकि an की पावर 1 अपॉन n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हमें क्या है? अगर कॉची सेकंड थ्योरम यूज करते हैं तो किसकी लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी? an प्लस 1 अपॉन an। क्लियर। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n की जगह क्या पुट करना है? n प्लस 1 अपॉन n, ऊपर से n कॉमन लेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n जब हमने कॉमन लिया तो क्या हो गया? 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन n, n से n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा? 0 और वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू क्या आती है? 1, तो इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी? बाय यूजिंग कॉची सेकंड थ्योरम, ये भी क्या है? 1 आ जाएगी। क्लियर है ये? अब हम करेंगे थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल क्या है? इसको हम रब कर सकते हैं। यहां से हमें स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए तो इसको हम सारे को रब कर देते हैं।
जी क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन 1 प्लस 1 1 प्लस 2 अप टू n प्लस n और पूरे की पावर क्या है 1 अपॉन n। ये हमें क्या है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप कहोगे कि हमें क्या है an की पावर 1 अपॉन n वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहां तो क्या है 1 अपॉन n पावर नहीं है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम 1 अपॉन n पावर लेंगे, ठीक है, तभी हम थ्योरम यूज कर सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं n रेज टू द पावर n अपॉन 1 अपॉन n, क्योंकि जब कैंसिल करेंगे तो क्या होगा n ही होगा। तो an जो टर्म बनी वो हमारे पास क्या हो गई n रेज टू द पावर n अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू n प्लस n मीन्स 2n, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई an टर्म। अब हमें किसके लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an, ठीक है, इसमें डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा an प्लस 1 अपॉन an। यहां से n की जगह क्या पुट करना ऊपर n प्लस 1 और पावर भी क्या हो जाएगी n प्लस 1, क्लियर। n प्लस 1 मीन्स n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और यहां से ये क्या 2n और n की जगह क्या पुट करना है n प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 2n प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे n प्लस 1 मीन्स 2n प्लस 2 और नीचे क्या लिखना है an की वैल्यू मीन्स n रेज टू द पावर n, ये क्या आपके पास n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू n प्लस n मीन्स 2n। जो टर्म्स कैंसिल होती है उनको हम कैंसिल कर देंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम यहां से n कॉमन ले, ठीक है, अगर n कॉमन लिया तो n की पावर क्या हो जाएगी n प्लस 1, ठीक है, और इसकी पावर इसको हम कैसे लिख सकते हैं n रेज टू द पावर n, इसको सेपरेट करें तो इनटू n, तो ये हमारा क्या हो जाएगा n हमने यहां से कॉमन लिया तो ये टर्म क्या आ गया आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन n, क्या रह गई 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू द पावर 1 प्लस n, क्लियर। यहां से जो हमने टर्म्स ली वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 2 n प्लस 2, यहां पर अगर ध्यान से देखो n प्लस 2 से n प्लस 2 n प्लस 3 से n प्लस 3 और 2n यहाँ पे कहीं होगा 2n प्लस 1, यानी जो टर्म कैंसिल हो गई यहां से यहां तक हमारी कैंसिल हो गई, तो जो रिमेनिंग टर्म्स है और यहां से n रेज टू द पावर n अभी रख लेते हैं, तो n रेज टू द पावर n एक तो हमारे पास ये है और क्या टर्म्स रह गई यहाँ पे 2n प्लस 1 2n प्लस 2, ठीक है, और यहां पे ये जो 4 टर्म है ये कहां जाएगी ऊपर चली जाएगी इंटू n प्लस 1, ये टर्म्स हमारे पास रिमेनिंग है, क्लियर है। मींस ये तो हमने क्या किया n कॉमन लिया, मींस n को जब कॉमन लेते हैं तो n रेज टू द पावर n प्लस 1, n रेज टू द पावर n प्लस 1 को अगर हम सेपरेट करते हैं मींस n की पावर n प्लस 1 को सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे n रेज टू द पावर n इंटू n, ठीक है, क्योंकि बेस अगर सेम है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई n रेज टू द पावर n इंटू n। यहां से जब हमने n कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, जो 4 टर्म सभी कैंसिल हो गई, क्या रह गई थी 1 प्लस n प्लस 1, हमें पता है कि जो 4 टर्म वो कहां जाती है ऊपर, तो ये हमारी क्या आ गई n प्लस 1। यहां से जो थर्ड है ये यहीं पे आएगी, थर्ड हमारे पास क्या बची n रेज टू द पावर n, और यहां से जो एक्स्ट्रा टर्म थी वो क्या थी 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2, क्योंकि 2n तक सभी टर्म्स क्या हो गई कैंसिल हो गई, क्लियर है ये। तो हमारे पास n रेज टू द पावर n से क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, यस हम कैंसिल कर सकते हैं, तो जो रिमेनिंग टर्म्स है ये क्या जाएंगी n, यहां से इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू द पावर n कर सकते हैं, इनटू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n,
यहां से जब n कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा n, ठीक है, 1 + 1/n, क्योंकि जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देंगे और फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां से भी n कैंसिल, ठीक है, n कॉमन लेंगे और यहां से भी n कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा n यहां से कॉमन लिया और n यहां से, तो क्या हो गया n², तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1/n इंटू 2 + 2/n। तो एक आपका n ये है और एक n यहां पे है, n², ये आपका कैंसिल हो गया। हमें पता है कि जब हम लिमिट, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे जो रिमेनिंग टर्म्स है उसके ऊपर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारे पास क्या बचा 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n इंटू, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 1 + n इंटू 1 + n, 1 + 1/n स्क्वायर। यहां पे जो नीचे टर्म्स रह गई ये क्या है 2 + 1/n इंटू 2 + 2/n। यहां पे हमें लिमिट अप्लाई करना है, ठीक है। और वी नो दैट इट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n, ये किसके इक्वल होते हैं e, इसकी वैल्यू क्या होगी e। इसको हम रब कर लेते हैं कि ये हमें पता स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n, इसकी वैल्यू क्या आती है e। ये हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो यहां से जब हम क्या लिमिट पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी e इंटू 1 + 1/∞, ये 0 हो जाएगा, 1 + 0 मीन्स 1, यहां से 2 + 1/∞ 0, 2/∞ भी 0 मीन्स 2 × 2 4, क्या आ गया 2 × 2 4 मीन्स हमारी जो लिमिट है उसकी वैल्यू क्या आ गई e/4। क्लियर। अगर लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं वैल्यू क्या आती है e/4, तो इस पूरे की वैल्यू भी क्या आ जाएगी e/4 बाय यूजिंग कॉशी सेकंड थ्योरम, ठीक है। मींस जो an है, an की पावर क्या लेंगे 1/n, इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं इसके इक्वल होगी, और इसकी वैल्यू क्या है e/4, तो इस जो an की पावर 1/n है इसकी वैल्यू भी क्या होगी e/4। क्लियर। इस तरह हम बहुत सारे क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए लिमिट an रेज़ टू द पावर 1/n, तो हमें ध्यान रखना है कॉची सेकंड थ्योरम, ठीक है। अगर प्रोडक्ट आ जाए कि a1 × a2 अप टू an रेज़ टू द पावर 1/n, वहां पे क्या यूज करना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कॉची फर्स्ट थ्योरम। अगर फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस आए बहुत सिंपल है, हम क्या है कॉची सेकंड थ्योरम्स को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हमने किया कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, आई होप ये सभी आपको क्लियर भी होंगे। आज हमारा जो सीक्वेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय।